हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। आज सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा था, ये हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करना है तो आप कमेंट सेक्शन में कार्ड भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे देखते हैं पहले कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। हमने लिया है ये टैरो। ओके, पहला ही कार्ड आ गया जो कि है द व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स। ठीक है, पहले कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो दिख रहा होगा ये कार्ड। ठीक है, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो किस्मत के बदलने की निशानी है, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि भाई ये एक द्योतक होता है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कुछ पड़ाव हैं जो कि आपके लिए निर्णायक हो सकते हैं, जिसमें बहुत सी बातें उलझ चुकी होती हैं। दरअसल क्या होता है कि हम हमारे ज़िंदगी के जो महत्वपूर्ण फैसले हैं या फिर छोटे मोटे फैसले हैं वो खुद लेना चाहते हैं, बट कई बार हालात हमें मजबूर करते हैं कि हम कुछ ऐसे फैसले लें जो हमारे तत्वों के खिलाफ हो या फिर जो हमें नहीं लेने थे लेकिन लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एआई की वजह से अब कई लोगों की जॉब जो जा रही है या फिर प्रमोशन मिलना ना मिलना, एग्जैक्टली एक नया जो है वो आपके सिर पर काम आ जाना, तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका चलने वाला एक रूट है वो बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी किस्मत जो है वो इनकी परेशानी का कारण बन चुकी है। ठीक है, हम एग्जैक्टली किस्मत को भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज देखो ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती रहती हैं जो हमारे हित में हो, जो हमारे हक में हो और जो हमारे हित में ना भी हो। तो अभी ऐसा कुछ मंजर चल रहा है जहाँ पे इस पर्सन को इन सभी बातों को अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट करना अपने आप को इसके अनुसार अनिवार्य है। ठीक है, तो आप भी इस बात से अवगत हो सकते हो कि शायद इस पर्सन को परेशानी हो रही है, एंड ये पर्सन बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं चाहता ज़िंदगी में हो, लेकिन फिर भी हो रहा है और आप उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, या फिर आप बस उसको एक्स्ट्रा समय दे सकते हो। बाकी तो आपको इनको सपोर्ट देना है, लेकिन इसके बावजूद इस पर्सन की अपनी खुद की लड़ाई चालू है। यानी कि आप इसको इमोशनल सपोर्ट दे सकते हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन को अपनी फ़ाइट खुद लड़नी है, जहाँ पे ये पर्सन जो है वो सिर्फ लोगों के साथ नहीं बल्कि किस्मत के खिलाफ भी लड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन के लिए भी दिलचस्प बनती जा रही है, और मे भी आपको भी शायद लग रहा है कि भाई अब इसका मतलब हम क्या निकालें, हमारे ज़िंदगी में नेक्स्ट अब क्या हो सकता है। देखो हमें यहाँ पे मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, जो कि हैं एक रिवर्स कार्ड। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आ चुका है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। यानी कि भाई अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा अब, तो इस पर्सन के हिसाब से देखो क्या है कि ये बदलाव की श्रृंखला में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। ठीक है, मतलब चाहे कितना भी निर्बंध इनके ऊपर आ जाए, कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए, ये पर्सन उनके सामने झुकने वाला नहीं है। ठीक है, और ये पर्सन आपकी आंखों में तो आंसू बिल्कुल नहीं आने देना चाहता, तो इनके तरफ से जो भी बन पड़े वो करने को ये पर्सन बिल्कुल रेडी है। बस आपको इनके ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ, तुम कल भी मेरे साथ थे, तुम आज भी मेरे साथ हो और तुम कल भी मेरे साथ रहोगे। आप जब तक इस पर्सन का साथ दे रहे हो, ये पर्सन भी आपको साथ देने के लिए बेकरार है। बस आपको इनके ऊपर यकीन दिखाना है, बिकॉज आई थिंक ऐसा कुछ हो रहा है कि बहुत कम लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप इनको सपोर्ट करना जारी रख सकते हो, ताकि भाई इनको जो है वो मेंटली
जो सक्सेस बना रहे कि भाई कोई तो है जो इनके ऊपर विश्वास करता है, वरना ये फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और फ्रस्ट्रेशन के एनर्जी में जो अपना सही डायरेक्शन है उसे ही वो भूल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलता है। यहाँ ओके, चलो ये कार्ड आ गया, ये है द फूल का कार्ड, द फूल रिवर्स। ठीक है, तो अगर हम द फूल की बात करें तो ये पर्सन बेसिकली अब कुछ तय करना चाहता है। ठीक है, मतलब यूं ही सब कुछ चलता रहे और ये किसी कठपुतली बनती रहे, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये चाहते हैं कि ये खुद कोई डिसीजन ले और खुद कोई स्टैंड ले कि भाई मैं ऐसा करूँगा या फिर मैं वैसा करूँगा। देखो, ये आपको भी अवगत कराना चाहते हैं कि हाँ, इनकी ज़िंदगी में बदलाव की श्रृंखला शुरू हो चुकी हैं। शायद फैमिली प्रेशराइज कर रही है, जॉब की वजह से टेंशन बढ़ रहा है, फिर भी ये पर्सन जो है वो जो उनके दिल की चाहत है वो 100% अचीव करना चाहता है। आपने ऐसे कई सारे कपल देखे होंगे कि जो बहुत रिलैक्स दिखते हैं कि भाई हाँ, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया हो रहा है, देखो हमने कितना इजीली गाड़ी बुक की, कितना इजीली हमने बंगलो परचेस कर दिया। लेकिन वो एक दिखावा होता है, रियलिटी हर एक के लिए अलग अलग होती है और हर कोई रियलिटी कैमरे के सामने दिखाए ये ज़रूरी नहीं है। तो वही बात ये पर्सन कह रहा है कि भाई मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें हो रही हैं जो मुझे नापसंद हैं या फिर जो मेरे हित में नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी लड़ाई जारी रखूँगा। और आपको भी इस बात को समझना है कि इस पर्सन को बस किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना ये पर्सन अकेला पड़ जाएगा और इसको ऐसा लगेगा कि भाई कोई भी नहीं है इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए। तो अभी जो ये आपसे चाहते हैं कि भाई आप कम से कम इसको समझ तो लो, मतलब सपोर्ट करना है नहीं करना वो तो आपके कॉन्शियस के ऊपर डिपेंड है, बट फिर भी अगर आप थोड़ा भी इनको समझ के लो तो इनको तसल्ली होगी कि भाई हाँ, कोई तो है जो मुझे समझ के ले रहा है, मैं अभी कहाँ पे हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या पड़ाव चालू है, ये बातों को वो अच्छी तरीके से समझ रहा है। और यही बात इस पर्सन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, एक और कार्ड हम देखते हैं यहाँ पे और वो आ चुका है टॉप का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, बस देखो इस पर्सन के लिए अभी जो सिचुएशन है वो शायद ऐसी हो रही है कि मे बी आप भी इसको सपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो उस तक उतना पहुंच नहीं पा रहा है या फिर आपको भी दिक्कतें आ रही है। तो हम आपको भी एग्जैक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, बट ये जो घड़ी है वो चुनौती की घड़ी है जिसमें आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, और शायद ये पर्सन हर बार समझ के ले रहा है कि तुम हो मेरे साथ, मैं हूँ तुम्हारे साथ, एंड ये पर्सन शायद बहुत अकेला पड़ सकता है, शायद रो भी सकता है, उसे तकलीफ भी हो सकती है, या फिर ये बिल्कुल आप ही के साथ हो रहा है जो मैं बयां कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट है कि दूसरा व्यक्ति जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे और चीज़ों को समझे, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी की, तो मेरे पे कार्ड मिला है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ठीक है, इस पर्सन को भाई अपनी ही हक का और अपने ही हित का सब कुछ चाहिए, ये दूसरों के काम पे निर्भर नहीं करता। तो इसलिए इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई जो इस व्यक्ति ने अब तक हार्ड वर्क किया है, जो भी मेहनत की है, वो एक ना एक दिन रंग ज़रूर लाएगी। और ये पर्सन उसी की उम्मीद लगाया बैठा है कि भाई मेरे साथ सब कुछ बढ़िया होगा, जो मेरे लिए हितकारक है, जो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया है वही होगा, और वो उस मोमेंट के लिए पर्सन जो है वो इंतज़ार कर रहा है। तो यह भी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।